तभी बोली भी वो मैंने ही थी जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था और मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। सब खत्म ही होने वाला, कुछ बचा नहीं है तेरी जिंदगी में। तो कुछ खास ज्यादा है भी नहीं मेरी जिंदगी से प्यार, पाड़ देगा। मेरी लोंडे को तो लगा लेंगे बर्तन मांजने पे नौकरानी, और मेरे लोंडा को लगा देंगे गोबर ठाणे पे नौकर। राम राम भाई, सभी को कैसे हो? सारे उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दौड़ लगा के आके, दौड़ तो खैर लगाते ना, हम तेज तेज चलेंगे। दौड़ लगाने की बताऊँ, अगर ये चीज छल्ले में रहे, देखो इधर दिखाओ पैर पे, अगर मैं हरिद्वार जा रही होती और जब ये छल्ले पड़ते तो आधे से ज्यादा के कमेंट नो आते, बुरे कर्म लिखड़ गए के, पाप लिखड़ रहे हैं इसके, भगवान जी ने इसको पाप दे दिया। देख लो भाई, वहां जाने से पहले ही छल्ले पड़ रहे हैं। मेरी चप्पलों की जो तड़ी है वे ज्यादा टाइट है। पहले अपना फटावड़ा देखिए ये फटा हुआ बेशक है, इसे पहन के अब लग रहा मैं दुनिया में हूँ। जब से पता नहीं क्यों ऐसी लगी थी, बिची बिची सी, अजीब था, टाइट भी नहीं था, पर नया है ना, वो फीलिंग नहीं आती जैसे दुपट्टा ऐसा घेर के अभी सिर पे कहीं टंग रहेगा। अरे राम रे, छाड़ दी चाहे तुमने। वैसे तो भाई बहुत सिंपल सी सब्जी हर किसी के यहाँ बनती रहे, और ज्यादातर मेरे यहाँ तो खैर साल में एक आध बार ही बना है। बहुत सारे तो ये सब बहुत ज्यादा चाह के खावे तो उनके यहाँ ज्यादा बने हैं। तो मैंने इसे अच्छे से काट के लिया है धो, इसमें पतीली में पानी करके मैंने मेथी ली है, जीरा लिया है, राई ली है, अजवाइन ली है, सौंफ ली है, कुछ साबुत मिर्च ली है लाल, और तेज पत्ता हमारे पास था नहीं तो मैंने ले ली थोड़ी सी लकड़ी से, और इसमें 2-1 वेगेल लिए हैं, काली मिर्च और ये सफेद मिर्च। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं। इसमें नमक है, धनिया है, लाल मिर्च है, और आपका ये क्या कह रहे, हल्का सा, बिल्कुल बहुत हल्का सा गरम मसाला है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, अलग से कोई भी मसाला नहीं है। इनमें सारों में पानी घेर के थोड़ा सा लिया मैंने घोल, मतलब जो भी मसाले थे बेसिक से। तेल गरम इतना हो रहा है, तेल हमारा जो वैसा रहे ना सरसों का, तो इसे पहले बढ़िया तरीके से खदकाना पड़ा है, नहीं तो इसमें फिर ही काम है सब्जी में भी, कच्चे कच्चे तेल। एक बतावा झलावे। तुम पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ हैं, अंतर तो बैठे ही है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में। जब खाना ही कावे हमें तो। तेरा चीज सी क्यों लगा मेरे कहे की? मुझे न्यू आवे, हर आदमी दूसरे की बोली को बितरावे। अरे जैसी जिसकी बोली है वो ऐसी ही तो रहेगी, अब तुम्हारे चक्कर में बोली थोड़ी बदल जाएगी। ले भाई ले ले ले, राम जी ने कर दी मौज। गहली पड़ गई रहो। उस तेल में इतनी बहुत है, देखियो। चट चट की आवाज आ रही। खुश पेठे की जब सब्जी छुका है ना, इसमें जो ये सारे मसाले मिक्स हो गए कि इनकी खुशबू मुझे बड़ी प्यारी सी लगे। चलो सब्जी तो बनती रहेगी, पहले एक बहुत पते की बात कर लें। कल की वीडियो पे कमेंट आ रहा था, जब कांवड़ की बात चल रही थी कि मैं कांवड़ यात्रा में जाऊंगी और पति की बच्चों की रोटियों का रहेगा, तो वहाँ एक का कमेंट आ रहा है, और गए तो सबके खैर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे। एक बहन का तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा आ रहा है कि दीदी सिलेंडर खत्म होने ही वाला है आपका, भैया अगर गैस खत्म हो गया तो खाना काहे पे बनाएंगे। तो बाबू एक छोटा सा सिलेंडर हमने रख रखा है, जिसे हम कहीं बाहर जावे जब लेके जावे, तो उसमें 2 किलो गैस तो है, और गिरवा लेंगे इतना, जो ये खत्म होगा तो भैया कहीं ना कहीं से तो खैर अरेंजमेंट करेंगे ही उसका, तो ये एडजस्ट हो जाएगा उसका सिलेंडर का। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने अच्छे से मेरी फिक्र करते हो, या आपको इतने अच्छे से चीजें पता होती हैं। पर एक का कमेंट यो घमंडी औरत खुद क्यों जा रही है, या अपने पति को भी भेज सकती थी कांवर लेने। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये श्रद्धा की बात होती है, अपने अपने भाव की बात होती है, और वैसे भी मैं मेरी चीजें किसी दूसरे पे नहीं थोपती। जो मुझे करना है मैं वो सिर्फ अपने आप कष्ट कर सकती हूँ, मैं अपना कष्ट किसी और को नहीं दे सकती। और वहां तो मेरे भक्ति की, भाव की और मेरी श्रद्धा की बात है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भैया तुम चलाते होंगे दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक की, चाहिए तो सब कुछ हमें और कर देगा मेरा पति इस काम को, चाहिए तो सारी चीजें मुझे पर करेगा मेरा पति इस काम को। तो भैया उस वाली सोच की मैं नहीं हूँ कि सारे कष्ट मैं पति को दूंगी, अपने आप कुछ ना करूं। तो वो मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति है, मेरा मन है, मैं जा रही हूँ, पति को मैंने बिल्कुल नहीं रोक रहा, तो उसे मैं ही लेकर आऊंगी। और वैसे भी बोली भी वो मैंने ही। अब यो भी बता दूं क्यों बोल रही थी, फिर तो कहेंगे तुझे कौन सी ऐसी आफत आ गई थी। जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था और मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उस टाइम पे इंसान पता नहीं क्या क्या नहीं करता। तो उस टाइम पे बस एक ही चीज थी कि भोले बाबा तो मुझे ठीक ठाक मेरे बालकों में पहुंचा दे, मैं तेरी कांवड़ लेके आऊंगी, बस मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे बालकों में पहुंच जाऊँ।
एक माँ का जब वो स्टेज रहे है ना कि जब उसे नू लगे कि अब सब खत्म ही होने वाला, कुछ बचा नहीं है तेरी जिंदगी में और तेरे बच्चों का क्या होगा, उस टाइम पे एक माँ हर वो पापड़ बेलती है जो वो बेल सकती है। अपनी जिंदगी किसी को प्यारी नहीं होती, ना अपनी जिंदगी से किसी को इतना खास प्यार होता है। और मुझे तो कुछ खास ज्यादा है भी नहीं मेरी जिंदगी से प्यार। मुझे जो मेरी जिंदगी से प्यार हुआ वो जब से हुआ जब से मेरे बच्चे हुए। अब मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए बहुत फिक्र रह रहा है, क्योंकि हर टाइम पे ये टेंशन रह रहा है कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जीते जी तो कोई टुकड़ा दीवार नहीं, मेरे मेरे पीछे कौन दे देगा टुकड़ा, कौन पाड़ देगा। मेरी लोंडे को तो लगा लेंगे बर्तन मांजने पे नौकरानी, और मेरे लोंडा को लगा देंगे गोबर बैठाने पे नौकर। तो भैया मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करती हूँ, जब तक बच्चे खुद में समझदार ना हो जाए, जब तक मेरे बच्चे अपने करने खाने लायक ना हो जाए, मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ ये खुद करके खा सकते हैं, अब ये किसी के बहकावे में नहीं आने के हैं, अब इन्हें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, उस टाइम तक तो भगवान एटलीस्ट मुझे जिंदा रखे। तो इस वजह से मैं कांवर लेने जा रही हूँ, और एक कांवर मेरी होगी और अब की दूसरा जोड़ा है मेरा कांवर। तो थोड़ा सा सोच समझ के अगर बोलना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ओपिनियन जब दे करो जब किसी चीज के बारे में पता हो, अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता तो मत बोले करो, और कम से कम भगवान के नाम पे तो छोड़ दे करो। भगवान के नाम पे तो घमंड की बात मत करे करो। घमंड लेने जाने के लिए कांवर लानी ना पड़ती है, आधे रास्ते में हैकड़ी लिकड़ जा, पैदल आना पड़ेगा। जहाज से ना जा रही, मैं जहाज से जाऊंगी भाई, टसन मारने जा रही हूँ। मैं तो नहीं सोचू मेरे खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है मन में, मतलब इतना जहर है मेरे प्रति मन में कि अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ उसमें निगेटिव ही चीज देखनी है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा उसमें क्या है क्या नहीं है कि भाई बहुत अच्छी बात है। आधे से ज्यादा तो बेचारी ऐसी है जिनका मन भी होवे नहीं भी जा पाती हैं, पर उसमें पॉजिटिव नहीं देखना कि कितना अच्छा पति है कि उसको जाने दे रहा है, और कितनी अच्छी हो रही है कि भाई भगवान के नाम पे कुछ तो कर रही है लाइफ में। नहीं भाई घमंड है इसमें, इसलिए खुद जा रही, पति नहीं जा रहा है इसका। तो भैया कांवड़ मैंने बोल रही थी, मरने को मैं जा रही थी उस टाइम पे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मेरे बच्चों में वापस मिल जाना चाहिए, भोले मुझे मेरे बच्चों में मिला दे, तो उसमें पति का कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हर इंसान सोचता है कि हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा पाप ना करें कि जिससे कि हमारे बच्चे परेशान हो गए या हमें उसका कहीं फल मिले। नु गए करे दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मतलब तुम लोग शायद मुझे जानते हो नहीं जानते हो, पर इस तरीके की बद्दुआ लेके क्या करोगे पता नहीं, किसी के कहीं किसी की बद्दुआ कहीं की कहीं लग जा। यूँ कहे करें जो कहीं किसी की जिंदगी बचाए तो पता नहीं किसकी दुआ लगे, और जिसकी उलट पुलट हो तो पता नहीं किसकी बद्दुआ लगे। तो भैया अगर तुम्हारा मेरे से कोई पर्सनली तो दुश्मनी मेरी सच बताऊं आज तक किसी से हुई भी नहीं, और मैं किसी से रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से उतना वास्ता नहीं रखती कि कोई मुझे बद्दुआ दे सके। ठीक है, मैं उतना ही मतलब रखती हूँ जितना की जरूरत है और जितना अच्छा होता है हर इंसान के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन होगा। तो अगर इतने घटिया घटिया कमेंट तुम बिना जाने पहचाने करते हो तो इन्हें बद्दुआ लेना कहते हैं। सॉरी भाई, थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ मैं, जब लगे है कि मैं हर चीज़ पे उंगली बर्दाश्त कर लूँ, पर अगर कोई श्रद्धा पे उठावा है ना, पता नहीं क्यों घोड़े में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था। वो तो हर किसी की अपनी अपनी बात है, कोई उनकी से मानना है, कोई किसे पूजा, कोई किसी की पूजा करे, पर मुझे ऐसा लगा है कि एक एक सांस भी मैं घोड़े के नाम के साथ ही देती हूँ। तो कृपया करके भावनाओं को ठेस ना पहुँचावें, और जिसे भी मेरी इस जर्नी में जुड़ना है, मैं 4 तारीख में या 5 में यहाँ से जाऊँगी, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लेना, और घर बैठे बैठे जो भी कांवड़ यात्रा है उसका आनंद लेना। हर हर महादेव डेली के ब्लॉग पे लिखना। तो इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि पूरी फैमिली मेरे साथ है मेरी, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। तो जो निगेटिव लोग हैं उनकी तो सोच देखो मैं बदल नहीं सकती, नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं है। पर जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी फैमिली है और बहुत ज़्यादा फिक्र करके, जैसे कि मैंने बताया, एक बहन को इतना भी याद है कि हमारे गैस में सिलेंडर में गैस बहुत कम है और वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो बाबू तेरे लिए तो भाई सच में दिल से धन्यवाद है, दिल से। और मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मुझे समझ सके। इसको दिया हमने ढक, अब मंदी मंदी आंच पे अब हम इसे थोड़ी सी देर पका लेंगे। कोई तो गेरे करे चूर्ण में अजवाइन और कोई गेरे करे सौंफ। मुझे जो ज़्यादा स्वाद लगे वो लगे करे है अजवाइन। एक काम करो तुम इतना पुदीना तोड़ लो जाइए, इतने सब्जी क्या कर रही है पुदीने का? अरे जरा सा रायता भी बन जाएगा इसके साथ, बिना रायते के पूरी थोड़ी खाई जा है, नुकसान दो। पूरा स्वाद लेवेगी।
खाएगी तो चीज़ें खाएगी ना। अब ऐड कर दी मैंने इसमें चीनी, कुछ गिर दी थी, मुझे कम सी लग रही है तो थोड़ी सी मैंने इसमें और ऐड कर दी। ना है अरे नहीं, ज़्यादा गिर दी हो। तैयारी खींच दी रायता बनाने की। काला नमक इसमें गिर के लाई हूँ, हरी मिर्च और पुदीना पीस लिया है मैंने रेज का, क्योंकि बिना पुदीने के रायता मुझे अच्छा लगता नहीं। और ये हो गया इसमें पुदीना। अब लगाऊंगी मैं इसका बढ़िया सा तड़का। गौर से देखिए इस व्यक्ति को, क्या चल रहा है यहाँ। नींबू घेरा इसमें खट्टी ये सब्जी बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे बात तो बनानी है। प्रैक्टिस समझ ले, कैसे समझ ले, बनाने तो है ही। पर ये खट्टी में तो चीनी तो घेर दी इसमें, हाँ, खटास भी जरूरी है। तो अमचूर से भी आ जाती है वो तो, नींबू से बनाने के नींबू से ज्यादा आएगी। तो अच्छी लगेगी। बस कैसे करोगे। अच्छा, तू सारा स्वाद जाना है, हमने जाना है कुछ भी स्वाद अपने हिसाब से दिया हमने। ओहो मास्टर शेफ, रायता छौंक के दिखाइए आज। मेरा चौक भी अच्छी लगे मुझे, सोनी लगे कभी सच में, ऐसी कोई दिखती ना मुझे ये शायद चौक के भी। अरे रे रे, काम करवाने के देखो ड्रामे। चलो चौक दे से रख दे, चला से इसमें से दिखे बीज भी इसमें छोड़ दी। और जो मैं कर देती ना इतना काम, तो नहीं कहते कुछ ना चम्मच आता गाड़ो, तेरे पे। चम्मच से निकालो। पर एक बात है यार, क्या चुनने में बड़ा केड़ा काम है, केड़ा काम महसूस हुआ मेरा दर्द। ये जितना धुआं है ना, चाहे जोन सी साइड बैठ जाओ, भागेगा ये थारी माई कोई ऐसा कुछ ना है। करवा दिया से ना आज। दो नींबू तो गिरे नहीं, बुरी हालत करती है। और मैं इसके आगे डेली 2 घंटे बैठती तो हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं तो इंगे मत बैठ। मुझे हंसी न आ रही, मेरे पापा के 2 मिनट में रेट फेंपने आंसू सब निकल पड़े। वो बहुत धुआं एकदम लगा है, हैं? धुआं लगा है ज्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पानी लेने गई थी, फिर खोल गई। ले जी, रायता बनकर हो चुका है हमारा बहुत सुंदर सा तैयार। अब सब्जी को भी देख लेना एक बार। सब्जी में लास्ट में जो कसूरी मेथी है ना, ये थोड़ा सा कड़वापन देगी, मीठा तीखा कड़वा, कैसा कैसा टेस्ट आने वाला। ये देखो भैया, सारी पूरी फुल्ली फुल्ली आ रही है, जो यहाँ भी रखे हैं ये भी और वो भी। पूरी भी बन के तैयार होगी, सब्जी भी बन गई, रायता भी बन गया। बस अब खाने वालों के मुंह तक जाने की देर है। खा भी लेंगे, खड़े तैयार ना खड़े मैं तो कह रही हूँ, तैयार है रहते। ये है ट्रिक, ओ, पूरा लाइव दिखाया आपने, बनाया हाथ से बनाई गेली, फिर कैसे ना भाई हाथ से बनाया करूँ मैं, उससे बनती ना चकले बेलन से मेरे पे। ये बन चुकी है हमारी पूरियाँ और ये हो चुकी है हमारी थाली तैयार। डायलॉग करते करते बीच में मेरा पति इतनी पूरी खा चुका है। नहीं एक की तय आप दिखाइए, देख ले तुम्हारे। ये डायलॉग करते करते खाई है, ये तो थाली अब खाई जाएगी, वो तो डायलॉग करते करते टेस्ट करिए क्या सामान कैसा बन रहा है। अच्छा चेक भी तो करना पड़ा, नमक मिर्च ज़्यादा हो। ठीक है जी भैया, पेठे की सब्जी और पूरी किसी को अच्छी लगी हो तो खा के देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आज ही बनाना और आज ही बना के देखना। मेरे पापा कंपटीशन कर। खटास में गेरी इसमें, ये तो कह रही हूँ, जब तो रेड फेंपने आंसू सब बाहर आ गए थे अपने मुंह या मिठू। तो तेरे पता आती है ना बनानी, सही बच्चे तो मेरे से। मेरे पे तो कुछ भी ना आता। अगर मैं ना हो ना तेरे साथ, तू एक दिन लगे ना बना हुआ है, रोज बैठा रहा मैं बताता रहा हूँ, जब बता बता के जब बनवानी पड़ा है मुझे तेरे से। इन्हें क्या पता, करवाऊँ तो मैं ही हूँ। इन्हें सब पता। एक हफ्ता ट्रेनिंग चलेगी, अब दिखाना अपनी कलाकार। मैं दिखाने करूँ किसी चुप चुप खाऊंगा, अच्छा अच्छा नहीं बनाऊंगा, भाई, अच्छा सारे के अच्छा सारे कमेंट करना कि जब मैं यहाँ नहीं रहने की हूँ और ये 1 हफ्ते तक खाना खुद बनाएंगे, बच्चों का लंच भी बनाएंगे, खाना भी बनाएंगे, उसके फुल ब्लॉग बना के जो हमारा सेकंड अकाउंट है उस पर सारे के सारे अपलोड होंगे। देखना ये कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे खाते हैं। मैं क्यों दिखाऊं, अच्छा अच्छा बनाऊंगा, अच्छा अच्छा खाऊंगा। अब नहीं, ये वो अब ये बड़े मांगने लोगों को लगे, दिखाना भी तो पड़ेगा ना अब ये मांगने लगे मेरे से। कि गाइस मैं उठ चुका हूँ सुबह सुबह, रूबी यहाँ है नहीं है, मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैंने चाय बनाई है, अब मैं बना रहा हूँ रोटी, बच्चों का लंच मैंने तैयार कर दिया है, मिट्टू की चुटिया बना दी है होना चाहिए ना ऐसा। सही है, हैं? ठीक है ठीक है। तो ठीक है भाई, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
जाओ तुम रोटी खा लो। भूख लग रही है भैया मुझे तो। हाँ मेरे पिता टन जाना भैया। ठीक है, राम राम जी। खा लो अपनी थाली। ठीक है जी। ठीक है, दो और रखवा के ले जाओ, फिर सबर बांध टूट जा, जैसे आदमी बीच में उठे ना तो ऐसा हो जा, वो टूट जा नाड़ वाड़। ठीक। बहुत है? बहुत बहुत बहुत।